हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री राम। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। सो दोस्तों, आज की क्लास में मैं कराने वाले हैं 12th फिजिक्स परीक्षा 2024 के लिए 3 फरवरी अर्थात 3 फरवरी 2024 के लिए दोस्तों अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आए हैं दोस्तों। तो अंत में 90% अगर आप भी लाना चाहते हैं तो ऐसा सा वीडियो को एक बार अंत तक जरूर देखेगा। और जो भी चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देंगे एंड दोस्तों के पास शेयर करना नहीं भूलेंगे। तो चलते हैं दोस्तों आज का। देखिए क्वेश्चन का जो इस प्रकार से बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन पूछा फिजिक्स का, तो 3 फरवरी का सीधा एग्जाम हॉल में छपने वाला दिया गया दोस्तों कि वेक्टर पी अघूर्ण वाले विद्युत द्विध्रुव वेक्टर ई तीव्रता वाले विद्युतीय क्षेत्र में रखा जाता है, तो उस पर लगने वाला जो टॉर्क होगा वो क्या होगा दोस्तों? तो राइट आंसर इसका जो हो जाएगा वेक्टर पी इंटू वेक्टर ई का दोस्तों, वेक्टर पी इंटू के वेक्टर ई हो जाएगा, जो बहुत ही लाजवाब है। मतलब कि इसको क्या मारा जाए तो बोला जाए कि AMVBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है फॉर एग्जाम 2024 के लिए फर्स्ट ही क्वेश्चन दोस्तों, समझे। आगे चलते हैं सेकंड क्वेश्चन में दोस्तों। देखिए सेकंड में क्या दिया गया है कि दिए गए ए और बी के तुल्य धारता, ए में यहाँ और यहाँ मतलब इसके बीच में जितना भी तुल्य धारता है उसका तुल्य धारता बताना है। तो देखिए इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है एन बाई क्या होता है 2 होता है दोस्तों। तो मतलब एन कितना, तीनों का ऐड कर देना है, 6 + 6 + 6 का 18 बाई कितना हो गया, तो 18/2 हो गया। इसलिए डायरेक्ट राइट आंसर मान दीजिए कितना 9 होगा था। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो गया, 9 माइक्रो फ्राइडे हो जाएगा दोस्तों। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन में दिया गया है दोस्तों कि विद्युत परिपथ की शक्ति क्या होता है। तो बता दूं कि विद्युत परिपथ का जो शक्ति होता है वो होता है V²/R होता है। ये तो आप लोग को पहले से पता है। ये भी बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन, क्या दोस्तों, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, इसलिए इसको भी आप लोग याद कर लेंगे। आगे दोस्तों दिया गया कि चुंबकीय क्षेत्र का बीमा क्या, चुंबकीय क्षेत्र का बीमा क्या होता है दोस्तों? तो ये तो हम पहले से भी बार बार बोलते आ रहे हैं कि यूनिट डायमेंशन से रिलेटेड जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको एक बार आप लोग रट लेंगे, समझे ना। यहाँ पूछा चुंबकीय क्षेत्र का बीमा पूछ रहा है दोस्तों, तो 4 का जो राइट आंसर हो गया वो हो गया आई। क्या चुंबकीय क्षेत्र में पूछ रहा है तो करेक्ट आंसर हो गया I/-1 ML T/-2 और I/, देखिए इधर भी देता है और पहले में दे दिया है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। इसको मान लीजिए ML T/-2 और I/-1 हो गया दोस्तों। आगे दिया गया लेंज का नियम संबंधित है, लेंज का नियम किससे संबंधित है? तो राइट आंसर हो गया किससे, तो एनर्जी से, किससे, ऊर्जा से संबंधित है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे देखिए ये भी बहुत ही MBBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फॉर एग्जाम 2024 के लिए, इसको लाजवाब, इसको मार के रख लीजिए, एकदम पूछेगा ही पूछेगा गारंटी के साथ। पर कि एलआर परिपथ का शक्ति गुणांक क्या होता है? तो राइट आंसर होगा दोस्तों आर बाई क्या होता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी R/R² + ω² L² अंडर रूट ओवर होता है। तो देखिए बार बार पूछता है, आप किसी भी बुक में या किसी भी इंटरनेट मॉडल पेपर में जाकर देख सकते हैं या मॉडल पेपर किसी में भी। आगे देखिए दोस्तों 7वां क्वेश्चन दिया गया है कि जब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को चौगुना कर दे, क्या चुंबकीय क्षेत्र का तीव्रता को चौगुना कर बढ़ा दिया जाता है तो लटकता हुआ चुंबकीय सुई का जो आवर्तकाल हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो गया? तो उसका आवर्तकाल एकदम आधा हो जाएगा। क्या दोस्तों? आधा हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है दोस्तों खगोलीय दूरदर्शक में अंतिम प्रतिबिंब कैसा होता है? खगोलीय दूरदर्शक में अंतिम प्रतिबिंब पूछ रहा, तो अंतिम होता काल्पनिक और उल्टा। क्या दोस्तों? काल्पनिक और उल्टा प्रतीत होता है। आगे दिया गया कि बीटा किरणें विक्षेपित होती है कौन सा क्षेत्र में? तो बीटा किरणें जो विक्षेपित होता है दोस्तों वो चुंबकीय एवं विद्युतीय क्षेत्र दोनों में, क्या चुंबकीय एवं विद्युतीय क्षेत्र दोनों में क्या होता है? तो विक्षेपित किया जाता है। आगे देखिए दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बुलियन व्यंजक से है, तार्किक द्वार से है। क्या दिया है कि नॉर गेट के लिए बुलियन व्यंजक क्या होगा दोस्तों? तो बता दूं कि नॉर गेट के लिए जो बुलियन व्यंजक होता है दोस्तों वो होता है वेक्टर A + B = Y। राइट आंसर ऑप्शन डी होगी। किसके लिए है? तो नॉर गेट के लिए दोस्तों, समझे। इसी तरह से आप लोग याद कर लेंगे और गेट, नोट गेट, नैंड गेट, समझे, ये सब याद कर लेंगे, ये बार पूछता है। आगे देखिए कुछ क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, ये भी बहुत ही लाजवाब है, ये तो आप लोगों को पता है। दिया गया है कि 64 समरूप बूंदे जिनमें प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोफैराड है तो मिलकर एक बड़ा बूंद बनाता है। बड़े बूंद की धारिता क्या होगा दोस्तों? बड़े बूंद का धारिता पूछ रहा है दोस्तों, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो गया वो क्या होगा दोस्तों? तो कितना हो जाएगा? 20 माइक्रोफैराड। वो कैसे? तो इसका क्या कहता है? तो इसको घनमूल क्या आता है? किसका? इसका घनमूल क्या आता है? तो कितना आ गया? आता 4 और 4 इंटू कितना हो गया? 5 पुत्रा 5 माइक्रोफैराड पुत्रा, इसलिए 5 के 20 माइक्रोफैराड हो जाता है, समझे। आगे चलते दोस्तों अगला में दिया गया है कि विद्युतीय परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है? तो बता दो कि बीजगणितीय योग 0 होता है। चलिए दिया होगा ऑप्शन में क्या, तो देखिए कहाँ गया भाई, चलिए यहाँ दिया गया है। तो विद्युतीय आवेश जो होता है दोस्तों वो होता है 0 के बराबर होता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है इस प्रकार से कि विद्युत वाहक बल की बीमा क्या होता है। देखिए फिर से आ गया, पीछे मात्रक पूछा था और आपकी बीमा आ गया। विद्युत वाहक बल का बीमा पूछा दोस्तों, तो राइट आंसर हो गया ml के स्क्वायर टी पर माइनस 3 और ए पर माइनस के 1 होता है। आगे चलें दोस्तों, अगला में वर्ग प्रति का एम्पियर घंटा मात्रक का, एम्पियर घंटा मात्रक किसका होता है, तो राइट आंसर इसका होगा 14 का ऑप्शन बी हो जाएगा। किसका, तो आवेश का मात्रक क्या होता है, एम्पियर घंटा प्रति मात्रक होता है, समझे। आगे दिया गया दोस्तों कि प्रतिघात का मात्रक क्या होता है, तो प्रतिघात का तो आप लोग को पता क्या होता है, तो ओम नमः शिवाय मतलब ओम होता है दोस्तों, समझे। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन में बोला कि जब प्रकाश की एक किरण ग्लास स्लैब में प्रवेश करता है तो इसका तरंगदैर्घ्य क्या होता है, तो बता दूं कि ग्लास स्लैब में जब प्रवेश करता है ना तो उसका तरंगदैर्घ्य घट जाता है, क्या डिक्रीज हो जाता है, समझे, घट का डाउन हो जाता है इस तरह से। आगे दोस्तों अगला में है कि जब किसी एमीटर को शंट किया जाता है तो इसका माप क्या हो गया, तो जब शंट किया जाएगा ना तो इसका माप बढ़ जाएगा, क्या होता है, इंक्रीज करता है ऊपर की ओर, क्या होता है, उसका पारा बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि स्वप्रेरकत्व अर्थात सेल्फ इंडक्टेंस का एसआई मात्रक क्या होता है, तो बता दूं कि स्वप्रेरकत्व का जो मात्रक होता है ये तो बहुत इजी था, क्या हेनरी होता है, क्या दोस्तों, हेनरी, और इसे एच से सूचित किया जाता है, बहुत ही इजी है। आगे चलते दोस्तों, अगला में क्या दिया गया है, आगे बोला कि तप्त तार एमीटर मापता है प्रत्यावर्ती धारा का, मतलब तप्त तार एमीटर मापता है प्रत्यावर्ती धारा का कौन सा मान मापता है दोस्तों, तो राइट आंसर हो गया मूल औसत, क्या मूल औसत वर्ग मान मापता है, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो गया। आगे दिया गया है कि किसी ऊंचाई, क्या बोला, किसी ऊंचाई मतलब स्टेप अप ट्रांसफार्मर के प्राइमरी और सेकेंडरी में, प्राइमरी में कितना N1 है और सेकेंडरी में कितना N2 लपेट है, तब मतलब कि इसमें दो संबंध होगा, वो क्या हो गया, तो N2 ग्रेटर देन N1, मतलब क्या N1 से N2 क्या हो गया, तो बड़ा होगा, समझे। आगे चलते हैं तो अगला दिया गया है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट मापा जाता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो मापा जाता है वो किसके द्वारा, तो किसको मापा जाता है, तो ऊर्जा को, किसका, तो एनर्जी को मापा जाता है, राइट आंसर ऑप्शन डी में नजर आ रहा है। आगे है कि डायनेमो के कार्य सिद्धांत आधारित है, डायनेमो के कार्य सिद्धांत किस पे आधारित है, तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पे, किस पे दोस्तों, तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पे आधारित है। अगला है कि चुंबकीय आघूर्ण का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो चुंबकीय आघूर्ण का जो ऐसा मात्रक होता है वो जूल पर समय मतलब जे टी पर माइनस 1 होता है दोस्तों। अगला है कि ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो बता दूं कि ऑप्टिकल फाइबर जो करता है वो करता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे, किस पे दोस्तों, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे कार्य करता कौन, ऑप्टिकल फाइबर। ये भी बहुत बार बार पूछता है, आप किसी मॉडल पेपर में जाकर देख सकते हैं या किसी का क्लास जाकर देख सकते हैं। जब माइक्रोस्कोप की नली की लंबाई बढ़ा दिया जाता है तब आवर्धन क्षमता क्या होगा दोस्तों, तो आवर्धन क्षमता का जो मान होता है वो होता है बढ़ जाता है, क्या दोस्तों, बढ़ जाता है, राइट आंसर ऑप्शन हो गया। तो देखिए लाइक सब्सक्राइब के लिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मेरा जो फर्स्ट चैनल था गुरु मस्ती GNMT नाम से, वो मतलब यूट्यूब को दोबारा बैन कर दिया गया है, इसलिए आप लोग फुल सपोर्ट करिए, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करके GMG क्लासेस को। आप प्रूफ के लिए गुरु मस्ती, क्या दोस्तों, गुरु मस्ती GNMT, गुरु मस्ती GNMT आप यूट्यूब पर सर्च मार सकते हैं। ऐसे उस पर अभी चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव डाला गया था बहुत पहले, जाकर मिल जाएगा, लेकिन अभी वो बैन कर दिया गया है, इसीलिए इसको सपोर्ट करिए GMG क्लासेस को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करके। आगे दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि क्या बोल रहा है कि गामा तरंगदैर्घ्य वाले फोटोन का ऊर्जा क्या होगा, गामा तरंगदैर्घ्य वाले फोटोन का ऊर्जा क्या होगा दोस्तों, तो hc/λ, क्या hc/λ हो गया, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे है कि निम्नांकित में किससे महत्तम वेधन क्षमता होता है, महत्तम वेधन क्षमता किसका होता है दोस्तों, तो करेक्ट आंसर होगा गामा किरण का, किसका, तो गामा किरण का जो वेधन क्षमता होता है वो क्या होता है, महत्तम मतलब सबसे अधिक होता है, उच्चतम होता है। आगे दिया गया है कि पी टाइप के अर्धचालक में मुख्य धारा बहा क्या है, इसको देखिए 2 मार्क्स में भी पूछता है एंड 5 मार्क्स में कि पी टाइप एवं एन टाइप अर्धचालक का मुख्य विशेषता बताएं, या पी टाइप और एन टाइप क्या है उसको मैं दोनों में डिफरेंट करने के लिए बताता है, लेकिन यहाँ ऑब्जेक्टिव पूछ रहा है कि पी टाइप के अर्धचालक में मुख्य धारा वाहक कौन होता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो गया ऑप्शन बी था, होल छिद्र होता है, क्या दोस्तों, होल छिद्र जो होता है वो पी टाइप के अर्धचालक के मुख्य धारा वाहक होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि स्वप्रेरकत्व का मात्रा क्या होता है, तो ये तो आप लोग एकदम बहुत ही ईजी, क्या होता है, तो स्वप्रेरकत्व का मात्रक जो होता है वो हेनरी होता है, क्या हेनरी, राइट आंसर ऑप्शन सी हो गया। अगला क्वेश्चन है कि डायनेमो के कार्य सिद्धांत किस पे आधारित है, तो अभी पीछे शायद देखे थे कि डायनेमो के मुख्य कार्य सिद्धांत है वो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पे, किस पे दोस्तों, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पे आधारित है, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे चलें दोस्तों, अगला क्वेश्चन में दिया गया है वर्ग निर्वात में विद्युतीय परावैद्युतांक का मान, का निर्वात में
विद्युतीय परावैद्युतांक का मान क्या होता है, तो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों 8.85 गुना 10⁻⁻12 फराइडे पर मीटर। क्या दोस्तों, फराइडे पर मीटर होता है निर्वात में विद्युत परावैद्युतांक का मान होता है दोस्तों। आगे चलते हैं अगला में। अगला क्वेश्चन दिया गया है इस प्रकार से। देखिए ठंडी है तो ठंडी में भाई तो ठंडी तो लग ही रहा है, लेकिन रजाई में पड़े पड़े आराम से ऑनलाइन क्लास करते रहिए, बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। ऐसे भी अब लास्ट चल रहा है, अंतिम सीजन चल रहा है, अंतिम समय चल रहा है, लास्ट यूज चल रहा है, तो इसलिए आप लोग को क्लास नहीं बल्कि सेल्फ स्टडी करना भी बहुत जरूरी है। आगे दोस्तों कि विद्युतीय बल क्षेत्र का मात्रक क्या है, विद्युतीय बल क्षेत्र का मात्रक क्या है, तो वोल्ट पर मीटर। क्या दोस्तों, वोल्ट पर मीटर है मात्रक। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, तो देखिए इसमें डबल दे दिया है। तो बीजगणितीय योग अभी पीछे ही देखे थे क्या होता है, तो शून्य, मतलब कि 0 के बराबर होता है, समझे, 0। आगे चलते दोस्तों अगला में दिया गया है कि विभव मापी की सुग्राह्यता बढ़ाने के लिए, विभव मापी की सुग्राह्यता को बढ़ाने के लिए क्या क्या आता है, तो तार की लंबाई को बढ़ानी होती है। क्या, तार की लंबाई को बढ़ानी होती है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो गया। आगे दोस्तों कि सेल का विद्युत वाहक का बल मापा जाता है। सेल का विद्युत वाहक बल किससे मापा जाता है, तो राइट आंसर हो गया विभव मापी से। किससे, सेल का विद्युत वाहक बल किससे मापा जाता है, तो विभव मापी से मापा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला देखिए विद्युत परिपथ का शक्ति पूछ रहा है, तो विद्युत परिपथ का शक्ति क्या हो गया, तो वी स्क्वायर बाय क्या होता है, आर, वी स्क्वायर बाय आर होता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो गया। आगे देखिए क्या पूछ रहा है कि गतिशील आवेश उत्पन्न करता है। गतिशील आवेश कौन उत्पन्न करता है, तो गतिशील आवेश उत्पन्न करता है वो विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों करता है। पीछे भी देखे थे रिपीट, कौन सा क्वेश्चन है, तो ये वाला रिपीट क्वेश्चन है, पीछे भी पूछा था। आगे चलते हैं दोस्तों अगला में दिया गया है कि प्रतिवर्ती धारा में महत्तम मान और वर्ग मान मूल मान के अनुपात कौन कौन कितना होता है दोस्तों, तो 38 का जो करेक्ट आंसर हो गया वो हो गया 1/2। 1/2 क्या हो गया, मतलब महत्तम मान कितना हो गया, 1 हो गया, और वर्ग माध्य मूल मान जो हो गया वो √2 हो गया। इसका जो अनुपात हो गया वह ये वाला हो गया, ऑप्शन सी हो जाएगा सम्मिलित रूप से। आगे है कि निकेल है। निकेल क्या है दोस्तों, तो निकेल बता दो कोई क्या है एक प्रकार का, तो निकेल क्या हो गया या क्या हो सकता है, आप लोग बताइए कि प्रति चुम्बकीय होगा या अणु चुम्बकीय होगा या लौह चुम्बकीय होगा या इनमें से कोई, तो बता दूं कि निकेल जो होता है दोस्तों वो लौह चुम्बकीय होता है। क्या, लौह चुम्बकीय होता है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसी उत्तल लेंस का ऊपरी आधा भाग काला कर देने पर इसके द्वारा बनाया गया जो प्रतिबिंब हो गया दोस्तों वो क्या हो गया, तो कम तीव्रता वाला होगा। क्या, कम तीव्रता वाला हो गया, नजर आ गया, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे है कि एक अवतल लेंस को पानी में डुबाने पर या हो, पानी में जब अवतल लेंस को डुबाएंगे तो यह किस तरह से व्यक्त होगा, तो राइट आंसर हो गया काम अपसारी। देखिए अभिसारी नहीं बल्कि काम अपसारी हो गया। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि जब प्रकाश कांच में प्रवेश करता है, क्या, जब प्रकाश है जो कांच में प्रवेश करता है तो इसका जो तरंग लंबाई होता है वो तरंग लंबाई क्या होता है, तो बता दूं तरंग लंबाई जो होता है वो घट जाता है, मतलब कि डिक्रीज हो जाता है। आगे है कि सामान्य समायोजन में खगोलीय दूरबीन की नल्ली की लंबाई क्या होती है, इसको भी आप भी मार लीजिए फॉर एग्जाम 2024 के लिए पूछेगा तो पूछेगा कि सामान्य समायोजन में खगोलीय दूरबीन के नल्ली की लंबाई कितना हो जाता है, तो एफओ प्लस क्या होता है दोस्तों, एफओ प्लस के एफी, एफओ प्लस के एफी होता है। राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। आगे क्या दिया गया है कि तरंग लंबाई बढ़ाने पर, क्या बोल रहा है, 1 मिनट, बोल रहा है कि तरंग लंबाई बढ़ाने पर आवर्तकाल जो हो जाता है वो क्या हो गया, तो बता दूं कि तरंग लंबाई बढ़ाने पर आवर्तकाल जो होता है, अपवर्तनांक जो होता है वो क्या होता है, तो घट जाता है, डिक्रीज हो जाता है। अगला है कि एफ नाभ्यांतर वाले अभिसारी लेंस बनाए गए वास्तविक प्रतिबिंब तथा वस्तु के बीच की न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है दोस्तों, तो 4 कितना क्या कहा जाता है, नहीं बोला कितने के बराबर होता है, तो 4f के बराबर होता है। आगे दोस्तों कि एक द्वितल, क्या, एक द्वि उत्तल लेंस किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बना सकता है जब वस्तु कहाँ रखेंगे, जब वस्तु को कहाँ रखेंगे, तो लेंस है जो क्या बड़ा वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनाएगा। तो राइट आंसर होगा दोस्तों लेंस एवं फोकस के बीच का, लेंस एवं फोकस के बीच रखेंगे ना तो जो प्रतिबिंब है वो द्वितल लेंस का बोल रहा है कि आभासी प्रतिबिंब बना सकेगा। आगे चलते हैं दोस्तों अगला में दिया कैथोड किरणें होते हैं। कैथोड किरणें कैसे होते हैं, तो बता दूं कि कैथोड किरणें होते हैं ऋण आविष्ट कण का, ऋण आवेशित कण होता है कौन, कैथोड किरणें। अगला है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट ई भी मापता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या मापता है, तो बता दूं कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा है, तो लोग पता है किसका, तो एनर्जी को माप करता है। आगे है प्लांक स्थिरांक का बीमा क्या होता है, देखिए मतलब कि मात्रक, फिर से सूचित कर रहे हैं
कि मात्रक और बीमा तो इतना पूछता है ना जी, गर्दा कर देता है। यूनिट एंड डायमेंशन आपकी पूछ रहा कि प्लांक स्थिरांक का बीमा क्या होता है, तो बता दूं कि प्लांक स्थिरांक का जो बीमा होता है वो होता है ml² T/-1 होता है, समझे, प्लांक स्थिरांक का बीमा। आगे दिया गया दोस्तों कि प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या में प्रकाश को माना जाता है, प्रकाश को क्या माना जाता है, तो 50 का जो करेक्ट आंसर हुआ दोस्तों वो माना जाता है कण। क्या माना जाता है? कण माना जाता है। क्या? कण माना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो गया। आगे है कि निम्नलिखित में किस वैज्ञानिक ने क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन, क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन सबसे पहले दोस्तों किसने किए थे, तो कॉमन का जो करेक्ट आंसर हो गया वो हो गया प्लांक ने। किसने? जब प्लांक बोल ही दिया इसमें क्वांटम सिद्धांत, तो किसने? तो प्लांक ने दिए थे। प्लांक नेतांक भी है, लेकिन क्वांटम सिद्धांत का जो सबसे पहले प्रतिपादन किया था वो प्लांक ने दिए थे। आगे है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सा श्रेणी ये पराबैंगनी क्षेत्र में पड़ता है, ये भी बहुत ही लाजवाब है। तो पराबैंगनी क्षेत्र में कौन पड़ता है, तो लाइमन श्रेणी। देखिए लाइमन श्रेणी दोस्तों, इसको कंफ्यूज नहीं होगा, क्योंकि बामा श्रेणी नहीं हो गया, फून श्रेणी नहीं होगा, पाचा नहीं होगा, बल्कि लाइमन होगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुम्बकीय तरंग वाले गुण का है? क्या विद्युत चुम्बकीय तरंग वाला गुण का है दोस्तों, कौन है? तो राइट आंसर गामा किरणें। कौन? गामा किरणें। अल्फा बीटा गामा, समझे ना, गामा किरणें हो जाएगा। अगला है कि निम्नांकित में किससे महत्तम वेधन क्षमता में सबसे अधिक महत्तम क्षमता किसको है, तो इसको चलिए HW दे रहे हैं। क्या दोस्तों? इसको हम आप लोग के लिए HW देना चाहते हैं, जो आप लोग कमेंट में बताए, क्योंकि ये वाला रिपीट वाला क्वेश्चन है। क्या रिपीट वाला क्वेश्चन है? तो आप लोग 54 लिख के इस तरह से और कमेंट करेंगे जो आपका राइट लगे, क्योंकि HW है। बाकी चलते हैं आगे। फिलहाल आगे आपका अगला में दिया गया 55 में दिया गया है। क्या बोल रहा है, एक मिनट थोड़ा सा। 55 में बोल रहा है दोस्तों कि पी टाइप के अर्धचालक में मुख्य धारा वाहक कौन होता है, तो ये भी साथ रिपीटेड वाला क्वेश्चन है। तो कौन होता है दोस्तों? होल होता है या छिद्र होता है। आगे चलते हैं वर्ग और गेट के लिए बुलियन व्यंजक क्या हो गया, तो और गेट पीछे पूछा नोट गेट के लिए, अब यहाँ पूछ रहा है और गेट के लिए। तो बता दूं कि और गेट का जो बुलियन व्यंजक होता है वो होता है A+B=C। क्या बोलते हैं? A+B=C हो जाएगा। आगे दिया गया है दोस्तों 12 का द्विआधारीय तुल्यांक क्या हो गया, 12 का द्विआधारी तुल्यांक क्या होता है, तो 57 का जो करेक्ट आंसर हो गया दोस्तों वो हो जाएगा क्या, ऑप्शन सी अर्थात 1100 के होल। कैसे निकालता है, तो पीछे भी बताए थे, इस तरह से निकालता है। इस तरह से 12 लिख देंगे, यहाँ 2 से लगाएंगे, कितना हो गया दोस्तों? 2 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 6, मतलब कितना हो गया, तो ये हो गया पूरा, मतलब कट जाएगा कितना, तो 0 आ जाएगा। इस तरह से 0 मतलब फिर नीचे से जो होता है इस तरह से लगते चलाता है। इसको बताया गया वीडियो में, आप लोग को देख लेंगे वो वाला वीडियो। आगे चलते हैं दोस्तों, बोला कि टीवी प्रसारण के लिए जिस आवृत्ति परास का उपयोग होता है वो, मतलब कि टीवी प्रसारण के लिए कितने से कितने तक परास का उपयोग किया जाता है, तो राइट आंसर हो गया 30 से 30,000 मेगाहर्ट्ज का, 30 से 300 मेगाहर्ट्ज तक टीवी प्रसारण के लिए आवृत्ति परास का उपयोग किया जाता है। आगे है कि एक प्रत्यावर्ती विद्युत धारा का समीकरण कितना है, I=1.6 साइन 100 पाई टी से निरूपित है। तो विद्युत धारा का जो आवृत्ति होगा दोस्तों वो क्या हो गया, तो इसका जो आवृत्ति हो जाएगा वो होगा 50 हर्ट्ज होगा। कितना? 50 हर्ट्ज हो जाएगा। आगे है कि निकल क्या है, तो निकल भी क्या है, तो इसको भी चलिए कमी हम नहीं बताएंगे, बल्कि आप लोग के लिए भी कुछ छोड़ रहे हैं। इसको भी हम क्या करना है, तो इसको भी आप लोग के लिए HW देना चाहते हैं। क्या HW, जो आप कहाँ, तो आप डायरेक्ट कमेंट में बताएं क्या, इसको निकल को बताइएगा 60 इस तरह से लिख दीजिएगा, और आप लोग कमेंट करेगा कि क्या है भाई, क्योंकि रिपीटेशन कितना है तो पीछे बताया गया, तो सब हम ही करेंगे, तो आप लोग क्या करेंगे, इसलिए आप लोग के ऊपर भी कुछ छोड़ देना बहुत ज़रूरी है। आगे चलते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन में। तो अगला देखिए आपको इस प्रकार से दिया गया कि ब्रूस्टर का नियम है। ब्रूस्टर का नियम कौन है, तो जो ब्रूस्टर का नियम होता है वो कौन सा होता है, तो μ=10 IP। क्या μ=10 IP को क्या बोला जाता है, ब्रूस्टर का नियम बोला जाता है। आगे है कि ताप बढ़ने के साथ अर्धचालक का प्रतिरोध, हम टेंशन नहीं लेना दोस्तों, वही कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, और ऐसे थक कर मत बैठाए मेरे मंजिल के मुसाफिर, क्योंकि एक दिन मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा, समझे। और ऐसे भी बोला है कि लगा दे पानी में आग जवानी उसे कहते हैं, और ले आए टॉप 10 में नाम ऑनलाइन की कहानी उसे कहते हैं, क्योंकि भाई आप लोग ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों कर रहे हैं। यहाँ दिया गया है कि ताप बढ़ने के साथ अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है, तो अर्धचालक का प्रतिरोध घटता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे है दोस्तों कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सा श्रेणी अवरक्त भाग में नहीं, पीछे पूछा था अवरक्त भाग में पड़ता है, लेकिन यहाँ पूछ रहा है कि अवरक्त भाग में नहीं पड़ता है, तो कौन हो गया, तो लाइमन श्रेणी नहीं पड़ता है, समझे। क्वेश्चन देखिए दोनों डिफरेंट है, लग रहा हो कि एक है, लेकिन यहाँ डिफरेंट क्वेश्चन, इसलिए लाइमन श्रेणी नहीं पड़ता है।
आगे है कि हाइड्रोजन परमाणु के प्रथम बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन का ऊर्जा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। उसके दूसरी बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन का ऊर्जा कितना होगा? पहला में इतना दिया गया है तो दूसरा में कितना हो गया, तो इसको बनाने पड़ेगा, इसलिए डायरेक्ट मार दीजिए कितना दोस्तों, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया, क्योंकि बनाने का उतना टाइम नहीं है, क्योंकि अब अंत समय चल रहा है। आगे है कि जितने समय में किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की राशि अपने प्रारंभिक परिणाम की आधी हो जाता है उसको दोस्तों क्या कहा जाता है? तो बता दूं कि उसको जो कहा जाता है वो क्या कहा जाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अर्ध आयु काल। क्या बोला था? अर्ध आयु काल बोला जाता है। अगला कि बीटा किरणें विक्षेपित होती है। बीटा किरणें जो विक्षेपित होता है वो किस रूप में होता है? तो चुंबकीय एवं विद्युतीय क्षेत्र दोनों के रूप में विक्षेपित किया जाता है। आगे एक एन टाइप जर्मेनियम प्राप्त करने के लिए जर्मेनियम में मिलाया गया अपद्रव्य कौन सा होना चाहिए? तो बता दूं कि जर्मेनियम में मिलाया गया अपद्रव्य पंच संयोजक या पंच संयोजी होना चाहिए। आगे दोस्तों अगला जो दिया गया है 68 में दिया गया है कि डायोड का उपयोग करते हैं एक, मतलब कि डायोड का उपयोग किस रूप में करते हैं? तो एक रेक्टिफायर की तरह। क्या दोस्तों? डायोड का उपयोग एक रेक्टिफायर की तरह किया जाता है। आगे देखिए बहुत ही लाजवाब है, VBI है, EMI है, मस्ट है, कुछ भी बोल सकते हैं, उतना कम है। बोला कि नैंड गेट के लिए बुलियन व्यंजक क्या हो गया दोस्तों? तो नैंड गेट के लिए जो होता है वो होता है A+B, A इंटू वेक्टर A इंटू B इक्वल टू Y हो गया। राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। आगे देखें तो दोस्तों टीवी प्रसारण के लिए पूछ रहा था, तो पीछे भी देखे हैं कि पृथ्वी के किसी स्थान पर टीवी प्रेषण टावर का ऊंचाई कितना है? 245 मीटर है। जितने अधिकतम दूरी तक इस टावर का प्रसारण पहुंचेगा वो कितना हो गया? तो राइट आंसर हो गया 56 हो गया। कितना? 56 किलोमीटर हो जाएगा। आइटल दोस्तों आगे बस समाप्त हो गया। और आप लोगों को फिर से बता दूं कि PDF के लिए क्या दोस्तों, अगर आप सबसे पहले PDF पाना चाहते हैं या वायरल क्वेश्चन, क्या वायरल क्वेश्चन सबसे पहले लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाइए, जो गुरु मस्ती GNMT के नाम से है, और उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो अवश्य ज्वाइन करिए आप टेलीग्राम को। वायरल क्वेश्चन सबसे पहले मिलेगा गारंटी के साथ। बाकी थैंक्स फॉर वाचिंग एंड सपोर्ट के लिए आप लोग लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना नहीं भूलेंगे। मैं हूं आपका दोस्त, आपका प्यारा सा साथी भाई STN। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास के सेट में अगले दिन, वही जोश और वही जुनून के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।